एनसीईआरटी का कक्षा 6 का हिस्ट्री का पहला पार्ट है हमारा अतीत। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे एक बड़ी नदी है गंगा और उसकी सहायक नदी उसमें जाकर मिल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ, जो बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले आरंभिक नगर फले फूले थे। फिर गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदी थी उनके आसपास जो नगरों का विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन प्रारंभिक नगर जो थे वो 4700 वर्ष पूर्व थे और सिंधु नदी के किनारे थे। गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। मतलब गंगा नदी के दक्षिण में था मगध और उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और श्रीलंका आता है। और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मतलब इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा हिंदोस कहा। मतलब कि 2500 ईस्वी पूर्व की बात है। उत्तर पश्चिम से जो ईरानी तथा यूनानी आए थे उन्होंने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम से की ओर आने वाले ईरानी तथा यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा हिंदोस कहा तथा इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था भारत नाम का प्रयोग। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति लगभग 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में मिलता है। तो भरत शब्द का जो मिलता है वो संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। अब पढ़ते हैं पांडुलिपि के बारे में। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जो शब्द लैटिन भाषा के लैटिन शब्द के मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि जो होती थी प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि प्राय मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन
औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब इनमें मंदिरों और बिहारों में तो प्राप्त होती हैं ये पांडुलिपियाँ। इनमें ज़्यादातर पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताएँ, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि के सभी प्रकार की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ, नाटक भी हैं। मतलब इसके अलावा महाकाव्य लिखे भी गए हैं पांडुलिपियों पर, कविताएँ लिखी भी गई हैं, नाटक भी लिखे गए हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं तथा अन्य प्राकृत तथा तमिल में। संस्कृत में लिखे हुए हैं इनमें से कई तो ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख क्या होते थे? ऐसे लेख जो पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो कई वस्तुएं जो अतीत में बनी हैं, प्रयोग में लाई जाती थी, उन वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अगर हम 2 वर्ष कहें, हम 2000 वर्ष कहें तो इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि हम ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद से है। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसवी पूर्व या बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व की बात को हम कहते हैं अंग्रेजी में BC। ये कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पूर्व। तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखी जाती है, अंग्रेजी में लिखी जाती है BC और हिंदी में AD लिखी जाती है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी या ईसवी। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग किया जाता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। कृषि का आरंभ आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य बना 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है।